परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के संयम जीवन के ये 75वां साल है। वो अपने उम्र के 95 साल में जैनेश्वरी दीक्षा के उत्कृष्ट ये समय है सलेखना, और उनको सलेखना ने लिए हुए कई साल हो गए। वो नियम सलेखना है जो अभ्यास के रूप में होता है। और अभी पिछले 6 महीने से पूज्य गुरुदेव ने धीरे धीरे सभी प्रकार के चारों प्रकार के आहार में धीरे धीरे कम करते गए। पहले घनिष्ठ भोजनों का त्याग किया, उसके बाद धीरे धीरे करके सॉलिड भोजन भी धीरे धीरे त्याग किया, अन्न का त्याग किया, धीरे धीरे मट्ठा छाछ भी त्याग किया, और उसके बाद धीरे धीरे केवल चावल के माड़ पे चल रहे थे। और पिछले कई दिनों से गुरुदेव ने चावल के माड़ भी छोड़ करके जल पे आ गए थे। अब जल भी गुरुदेव ने यम सलेखना लेकर के अपने दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ घोर तप करते हुए इस समय निर्जल करते हुए अपने जीवन के उत्कृष्ट समय को आनंद में इस समाधि भावना के साथ
अत्यंत आनंद के साथ पूज्य गुरुदेव जो हैं अपने धर्म ध्यान में लीन हैं और निरंतर यम संलेखना उनकी चल रही है और यम संलेखना का यही उत्कृष्ट समय है। हम आप लोग भी ऐसे उत्कृष्ट तप के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें भी ऐसे पूज्य गुरुदेव जैसे समय हमारा भी यम संलेखना का समय मिले और सबको हम सबको उनके इस पावन तप त्याग ज्ञान और उनके उज्जवल आत्मा का जो दिव्य दर्शन है, हमारे आत्मा भी ऐसे पवित्र हो, हम सब ऐसे परिकल्पना करेंगे। उनके इस मृत्यु महोत्सव के इस उत्सव में आचार्य श्री के दृढ़ प्रतिज्ञा का हम लोग संबोधन करेंगे। सब लोग उनके जीवन के इतना ज़बरदस्त ज्ञान को हम लोग भी ग्रहण करेंगे और महानुभाव ये जो संलेखनाएँ गुरुदेव के दृढ़ प्रतिज्ञा है और धीरे धीरे करके उनके शक्ति इतना पावर है। 6 महीने से हम देख रहे हैं केवल तरल पदार्थ पे लिक्विड पे चल रहे हैं और उसके बावजूद भी शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, मानसिक स्थिति भी बहुत शांत और आध्यात्मिक स्थिति बहुत चरम उत्कृष्ट पे हैं। और इस समय 17-18 मुनि महाराज और आर्यिकाएँ भट्टारक लोग, क्षुल्लक, ऐलंग सब लोग मिल करके गुरुदेव को संबोधित कर रहे हैं। वो स्वयं ही इतना जागृत है, चेतनवान है और ये जो संलेखना का जो यात्रा है लोग भेज रहे हैं वो अफवाहें फैलाते हैं। उधर ध्यान न दे करके जो ये चैनल है जैसे पारस चैनल है, जिनवाणी चैनल है, महावीरा चैनल है और ये जो चैनल वाले दे रहे हैं वो सीधा यहाँ आचार्य श्री के लाइव देख करके दे रहे हैं। आचार्य श्री स्वयं के कल्याण के साथ औरों को कल्याण के लिए ये यम संलेखना एक उनका आदर्श है। हम उनका दर्शन करते हुए यहाँ आए, पूज्य गुरुदेव का दर्शन करें, उनका संलेखना को संबोधन करें, सहमति करें और किसी भी प्रकार के अफवाहों से दूर रहें। ये व्हाट्सएप वगैरह देख करके एक दूसरे को भेजे नहीं, भेजे तो देखे नहीं और केवल ये चैनल वाले जो सही आपको न्यूज़ दे रहे हैं, चैनल है ही इसीलिए कि महानुभाव इस तरीके से आप लोग आचार्य श्री के इस यम संलेखना का अनुमोदना करें। महानुभाव, आप सभी देख रहे हैं कि देश के सबसे वयोवृद्ध तपस्वी जो ज्ञान में भी वृद्ध हैं, दीक्षा में भी वृद्ध हैं और जिन्होंने हमारे दिगंबर जैन धर्म का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई। साहित्य जगत में धर्म को काफ़ी दूर दूर तक फैलाया, साहित्य जगत के माध्यम से फैलाया और कई बार जब जैन धर्म पे कुछ विपत्तियाँ आई तो उनका भी निराकरण काफ़ी अच्छी तरह से कराया। ऐसे जैन धर्म के दिगंबर जैन समाज के सबसे ज़्यादा दीक्षा में ज्येष्ठ श्वेत पीठीधारी सिद्धांत रत्नाकर सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने विगत 2-3 दिन पहले यम संलेखना को धारण कर लिया और जिस तरह से मंदिर पूर्ण जब होता है, जब उस पर कलश लग जाता है, शिखर चढ़ जाता है, उसी प्रकार से साधु जीवन का सार ही समाधि मरण होता है। अंते समाहि मरणम। जो भी व्यक्ति साधु बनता है, मैं बना हूँ, अन्य साधु बने, जो भी बने हैं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि समाधि पूर्वक मरण हो, सुगति में गमन हो। और उसी क्रम में शास्त्रों विचारधारा से आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने यम संलेखना ली और यहाँ पर आप देखते हैं आचार्य सुसागर जी महाराज, आचार्य वसुनंद जी महाराज, मैं स्वयं आचार्य सौभाग्य सागर महाराज और आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज और कई सारे मुनि महाराज, गणी माता जी, आरिका माता जी, एलक जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी और भट्टारगण। यदि देखा जाए तो इस समय वर्तमान में 48 पिच्छीधारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर कि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी पूरे चेतनता में अपने
जाप का, पाठ का स्तोत्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सभी लोगों को उसका धर्म लाभ दे रहे हैं। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी बिल्कुल निराकुल परिणाम में हैं। उनके मन में कोई बेचैनी नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं है। अपने धर्म ध्यान करते हुए अपने स्थिर में लीन हैं। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में संपूर्ण भारत में लगभग विचरण किया और अनेक जगह पर जाकर धर्म की जागृति को फैलाया। अभी कुछ समय से दिल्ली में ही कुंद भारती में साधारणरत थे और अभी आज आप देख रहे हैं यम संलेखना चल रही है और काफ़ी अच्छी तरह से उसको वह कर रहे हैं, अपनी परिचर्या कर रहे हैं। सारे साधु वर्ग भी स्त्रोत, पाठ, जाप आदि के माध्यम से उनकी सेवा में रत हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो दर्शन कर रहे हैं या जो टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से महाराज जी की समाधि चल रही है। कोई भी अनर्गल बातों में ध्यान ना दें, सब बढ़िया चल रहा है। और आप लोग बन सके तो एक बार आएँ, दर्शन करें, लेकिन इतने शांत परिणामों से करें कि जिससे हमारी दर्शन हो जाएं और उनको भी कोई व्यवधान ना हो, परिचर्या में व्यवधान ना हो। तो दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही मंगल शुभकामना। मुझे जैसे ही ये समाचार मिला, जैसे ही समाचार हमारे गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को मिला, उन्होंने मध्य प्रदेश बेलाजी तीर्थ से ही समाचार मुझे भिजवाया कि अविलंब जैसी भी अवस्था में जहाँ पर भी हो आप पहुँचिए। वहाँ पर मैं पहुँच रहा था। इतने में हमारे भाई जो सान लक्ष्मी के शरद भाई जी हैं, उनका भी समाचार आया। सभी साधुओं को आया कि भाई जाओ। तो जैसे ही हम लोग चल रहे थे और तत्काल में कार्यक्रम को छोड़ते हुए हम लोग सारे पहुँचे, क्योंकि सबसे बड़ा कार्यक्रम साधु की, संलेखनाधारी साधु छपक राज की सेवा करना है, यही कार्यक्रम होता है। तो आप सभी लोग को यही मंगल आशीर्वाद कि दर्शन करें, वंदन करें और पुण्य अर्जन करने का प्रयास करें, यही मंगल सुवास। भव्य वर पुंडरीक जिन शासन की सारभूत क्रिया बहिरंग और अंतरंग तपों का सार, विश्व के सभी दर्शनों का एकमात्र लक्ष्य, दीर्घ काल तक की हुई निर्दोष साधना का फल, सकल संयम का पालन, 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती का पालन करने पर साधक एक ही भावना भाता है, जब शरीर छूटे तब परिणामों में समता का भाव रहे। साधक कभी भी अपने शरीर को समय से 1 सेकंड पहले भी छोड़ना नहीं चाहता और 1 सेकंड ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता। संलेखना का आशय है जहाँ पर जीवन और मरण की कोई आकांक्षा नहीं, किसी के प्रति अनुराग नहीं, कोई निदान नहीं, किसी प्रकार की अनुभूति नहीं, सुखों की कांक्षा नहीं, समत्व परिणाम। इस चेतना की परिणति शुद्ध सिद्ध परमेष्टि जैसी है, उस परिणति का अनुभव करना है। आज अनुभव कर रहे हैं छपक राज, मुनिराज, विद्यानंद जी महाराज। नाम की अपेक्षा से हम नाम कह रहे हैं, यूँ तो वह आत्मा अपने सुख का अनुभव कर रही है। शोकम भयमवसादम क्लेशम कालुष्यमवरति हित्वा सत्तोत्साह मुदीर्य मनः प्रसाद्यम स्वतई मृतई। वे सुतरूपी अमृत का पान करते हुए शोक का त्याग करके, सभी प्रकार के भयों का त्याग करके, सभी प्रकार के अवसाद का त्याग करके, शोकम भयमवसादम क्लेशम कालुष्यमपिरति हित्वा, संपूर्ण क्लेश भाव से परे कलुषता का त्याग करके, अरति भाव का परित्याग करके, अपने चित्त में उत्साह का संवर्धन करते हुए उल्लास, उमंग, आनंद उसका अनुभव कर रहे हैं और अपने मन को जिनागम के अमृत के माध्यम से सिंचन कर रहे हैं। जिनागम का अमृत चित्त को वैसे ही समृद्ध करता है जिस प्रकार जल सिंचन से वृक्ष समृद्ध होते हैं, पल्लवित, पुष्पित और फलित होते हैं। छपक राज जिस निराकुलता के साथ साधना कर रहे हैं, निस्संदेह
वह साधना केवल श्लाघनीय और प्रशंसनीय नहीं है, आदर्श है, अनुकरणीय है। पूज्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार आदि व्याधि उपाधि का त्याग करके, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके, समस्त व्रतों में लगे दोषों की आलोचना करके, जिस निष्ठा के साथ विधि पूर्वक संलेखना की प्रक्रिया को स्वीकार किया, शपक राज मुनि विद्यानंद जी भी उसी विधि से संलेखना विधि को संपन्न कर रहे हैं। आप सभी श्रावक श्राविका बंधु, जो भी श्रोतागण जहाँ कहीं बैठ कर के सुन रहे हैं, अपने मन में पंच नमस्कार मंत्र का जाप लगाएं। छपक की साधना निराकुल हो, इसके माध्यम से आपको और हमको भी पुण्य का लाभ हो। हम शुभ भावना रखें, अच्छी भावना रखें। उनकी निराकुल साधना वृद्धि को प्राप्त हो रही है। अभी कोई व्हाट्सएप पे मिथ्या प्रकार के समाचार भी दे तो आपको भ्रमित नहीं होना है। वे निराकुल साधना कर रही हैं, उनकी साधना निराकुल चल रही है। हम आपको वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप भी घर में बैठ करके नमोकार महामंत्र का या लघु शांति मंत्र का या ओम नमः सिद्धिभ्या का या ओम ह्रीम हरम अश्याउषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु किसी भी पंच परमेष्टि वाचक मंत्र का जाप लगाएं। 1 माला फेरें, 3 माला फेरें, 5 माला फेरें, 11 माला फेरें। अपनी शक्ति भक्ति और निष्ठा के अनुसार जाप लगाएं। सबको पुनः पुनः आशीर्वाद। ओम शांति। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। आचार्य पद दिया, समाज ने सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी, शासन ने राष्ट्र संत की उपाधि दी। वे ऐसे भी जीवन पर्यंत इन उपाधियों से विरक्त रहे। आज भी बुद्धिपूर्वक इन सभी व्याधि उपाधियों का परित्याग करके निराकुल चित्त के साथ ऐसा अनुभव कर रहे होंगे जैसे किसी के सिर से कोई भार उतार दिया हो। वे स्वयं को साधु परमेष्टि मान करके सिद्धों के समीप शीघ्र पहुंच सकते हैं, सिद्धत्व का अनुभव कर सकते हैं, अनंत का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा में अनुभव करने का सामर्थ्य है। और जब तक पदभार रहता है तब तक निराबाद वे अनुभव नहीं हो पाता जो अनुभव एक निष्प्रह साधु कर पाते हैं। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत किम जड़ होई थिरो अप्पा अपमीरो इड़मेव परम हवि झाड़म। ऐसा परम ध्यान छपक राज ही कर पाते हैं। पदों के साथ रहते हुए प्राय करके मन में किंचित राग द्वेष का भाव भी आता है। शिष्यों का संचालन करने के लिए, संग्रह अनुग्रह करने के लिए उन्हें प्रायश्चित विधि का भी वह व्यवहार उपक्रम करना पड़ता है। तो छपक राज सभी बंधनों से मुक्त हैं। जैसे कोई पक्षी पिंजड़े से मुक्त होकर के निरभ्र आकाश में ऊंचाइयों को छू रहा है, ऐसे ही छपक राज अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छूते हुए अपने शुद्ध भाव की ओर गति कर रहे हैं। हम उनकी साधना की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। महाराज जी, आज मुझे याद आ रहे हैं जैसे ज्ञान सागर जी गुरुवर को आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अंतिम समाधि व्रण में करवाया था। आज जैसे आपने कितने निरपेक्षाचार्य में कितने समाधि व्रण करा दिए हुए, लेकिन एक शिष्य जब गुरु को कराता है तो सचमुच मन में कैसे भाव आते होंगे, ये बताएं। ओम नमः। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, अन्य किसी गृहस्थ साधक की समाधि कराना कथनचित सरल हो सकता है, किंतु जिन गुरु के माध्यम से चलना सीखा हो, जीवन के सभी संस्कारों को प्राप्त किया हो, उन्हीं गुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तब ये शिष्य की धैर्य की परीक्षा होती है। शिष्य किस प्रकार से अपनी विनम्रता की मर्यादा में रहते हुए, अपनी अन्य मर्यादाओं का पालन करते हुए गुरु की
उस भाव को शुद्ध बनाने की कोशिश करता है कि गुरु के परिणामों में किंचित भी मलिनता न आए। ये शिष्य के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। यद्यपि शिष्य यावत जीवन गुरु के चरणों में बैठ करके उनकी चरण धूलि माथे से लगाता रहता है, उनके संकेत, उपदेश, निर्देश, आज्ञा का पालन करता है, किंतु इस समय शिष्य भी उन शफक राज को निर्देश दे रहा है। उसे बड़ा अंदर से दृढ़ होना पड़ता है, कहीं पिघलना नहीं है। क्यों पिघलना? तो ये तो मोह की पर्याय में आता है। निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के उस शफक राज की निराकुलता की वृद्धि करना है, परिणामों में निर्मलता की वृद्धि करना है। यह शिष्य का कर्तव्य है, किंतु ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी भी है। पूज्य गुरुदेव ने जो संकेत किया, उनके चरणों की धूल पाने के लिए सेवा में रत हैं, कर्तव्य का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका सहयोग, आप सबकी मंगल भावना इस कार्य में बहुत बड़ा संबल प्रदान कर रही हैं और हम समझते हैं आपकी मंगल भावना और पूज्य गुरुदेव की साधना का ये प्रतिफल है जो आप सबके समक्ष है। कुंद भारती जो दिल्ली में हैं, आचार्य विद्यानंद महाराज और उनका संघ यहाँ विराजमान है। महानुभाव आचार्य विद्यानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये विश्वविख्यात हैं। उगता हुआ सूरज, बहता हुआ पानी, जलती हुई अग्नि किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। इसी प्रकार आचार्य विद्यानंद महाराज इस युग में कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने जो कार्य किया है, जो काम किया है, वह अपने आप में एक परिचय है। विश्व की जैन समाज और अन्य समाज सभी के कल्याण के लिए आचार्य श्री ने बहुत काम किए हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज अपने 74-75 साल लगभग इन्होंने अपने दीक्षा काल में बिताया, संयम काल में बिताया। छोटी सी अवस्था में अपने घर का, परिवार का, मोह का त्याग करके आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए निकल पड़े थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह ऐसा जीव होगा, ऐसी आत्मा होगी जो वर्तमान में तीर्थंकर सम प्रभावना करेगा, धर्म का प्रवर्तक बनेगा। जैन धर्म की शान और जैन धर्म की पहचान और इस युग के साक्षात भगवान श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज हैं। इनके संयम महोत्सव बढ़ रहा है, वृद्धि को प्राप्त है। रत्नात्रय की पूर्ण साधना जो सतत कर रहे हैं, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना में ये लीन हैं। आत्मा की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीनता ही सम्यक चारित्र है। ऐसे रत्नात्रय से जो सहित हैं, जिन्होंने शरीर को क्षणभंगुर और आत्मा को अमरता समझा है, ऐसे हमारे विद्यानंद जी महाराज गुरुदेव आज छपक राज बन गए हैं। समस्त आदि व्याधि उपाधियों से रहित हो गए हैं, समस्त कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, अपनी निवृत्ति मार्ग में संलग्न हो गए हैं। छपक राज वह जीव कहलाता है जो जीवन के अंत में अपने समाधि के लिए अग्रसर होता है। जब से दीक्षा लेते हैं, जीव की तवील संलेखना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कसायों को शांत करना और शरीर की सुकुमालता को से आसक्ति हटाना, अर्थात कसाय और काय, इन दोनों से आसक्ति हटाना, इन दोनों से अपने को अलग करना, इसका नाम संलेखना। तो जिस समय जैन मुनि दीक्षा ले लेता है, वहीं से उसकी संलेखना प्रारंभ होती है और अंत में यह समाधि का अवसर, जहाँ पर वह नियम रूप से और यम रूप से आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री ने विगत कितने सालों से
12 साल से मैं ही देख रहा हूँ उनके चरणारविंद में बैठ कर के, उनके चरणों में बैठ कर के अध्ययन अध्यापन करके कि वह 12 साल से अपनी साधना में रत्न हैं। वह पढ़ते लिखते अध्ययन अध्यापन और हर चीज़ में उनकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है। निर्मोही आत्मा है, निर्लोभी आत्मा है, निरकशाई आत्मा है अपनी भूमिका के अनुसार। तो ऐसे महान ऋषिराज, छपक राज, श्वेत पिच्छाचार श्री विद्यानंद जी महाराज महानुभाव। कितनी सुंदर बात है कि उनके सारे शिष्यों का यहाँ समागम है और अन्य साधुगण और भट्टारक गण भी यहाँ पर आए हुए हैं। भगवती आराधना में जैसे कहा गया है कि एक साधु की साधना के लिए पंचम काल में यदि समाधि होनी है तो कम से कम 48 पिच्छियाँ होना चाहिए। और आपको यह आश्चर्य होगा कि टोटल 48 पिच्छी ही यहाँ पर आ चुकी है। हमारे उसमें आचार्य, मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, भट्टारक गण सभी लोग उपस्थित हुए हैं और 48 पिच्छियों का समागम समोसरण सा लग गया है। अनेक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणीगण, अनेक श्रेष्ठीगण यहाँ मौजूद हैं। महानुभाव ऐसे उनके शिष्य जो निर्यापकचार का अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गुरुदेव तो छपक राज हैं और 4 निर्यापकाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। आचार्य सुरसागर जी, आचार्य वसुनंदी जी और मैं स्वयं आचार्य प्रज्ञ सागर और हमारे धर्मानुरागी आचार्य सौभाग्य सागर और अनेक मुनि यहाँ पर विराजमान हैं। 4 निर्यापकाचार्य के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 24 घंटे छपक राज्य को आत्मा साधना कराई जा रही है। वैसे तो वे महर्षि राज हैं, ज्ञानी को किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उनके पास अथाह ज्ञान है। 108 बार जिन्होंने समय सार पढ़ा हो, लाखों हजारों ग्रंथ जिन्होंने पढ़े हों, उन जीव को कहाँ किसी की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी समाधि काल में शरीर की शिथिलता हो जाती है, इंद्रियों की शिथिलता हो जाती है और निर्यापकचार जो होते हैं उनका साधना का निर्वाह कराते हैं, पंचाचार का पालन कराते हैं। समय समय में प्रतिक्रमण, आलोचना और स्वाध्याय, आत्मालोचना, सामायिक आदि अनेक 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन कराते हैं और आत्म साधना के लिए संबोधन करते हैं। ऐसे हमारे छपक राज श्री विद्यानंद जी मुनिराज हैं। हम सब लोग बहुत आनंदित हैं कि जो जैन धर्म जीवन जीने के साथ साथ मरने की भी कला सिखाता है। जीवन जीना तो हर कोई सिखाता है, एक मिथ्या दृष्टि भी सीख जाता है। हर व्यक्ति जन्म लेते ही जीवन जीने की कला सीख जाता है, किसको नहीं आती है। अनादि काल से यही तो सीखते आ रहे हैं, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, बस ये तो सीखे सिखाए हुए हैं। लेकिन मरने की कला एक जैन धर्म और एक जैन दर्शन कराता है। आचार्य विद्यानंद महाराज अपने 75 साल की दीक्षा अवधि में मरने की कला भी सीखी उन्होंने। कैसे अपना शरीर छोड़ा जाता है, कैसे मृत्यु को मंगल बनाया जाता है। मृत्यु मंगल है, मृत्यु महोत्सव है, धर्म का फल ही मृत्यु के बाद है, ऐसा शास्त्र कहता है। भगवान महावीर स्वामी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि उन्होंने हमें मरने की भी कला सिखा दी। ये शरीर अपना है नहीं, ये देह अपना है नहीं, परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। ऐसा यह भगवान महावीर स्वामी की परम कृपा कि आप ज्ञायक हो, आप ज्ञाता हो, आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप निर्विकारी हो, आप निर्मोही हो, ऐसी आत्मा का स्वरूप बताया। आप रूप रहित अरूप हो, आप रस रहित अरस हो, आप गंध रहित अगंध हो, आप शब्द रहित अशब्द हो, आप कोई इंद्रिय से जानने वाले नहीं हो, आपका कोई निश्चित आकार नहीं है। ऐसी शुद्ध आत्मा आप हो। ऐसी शुद्ध आत्मा का दर्शन महावीर स्वामी ने अपने समोसरण में, अपने स्वाध्याय में कराया है। हमारे विद्यानंद महाराज जी ने ऐसे ही महावीर स्वामी की परंपरा में अनवरत चले आ रहे हैं।
19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी के महान आचार्य आज हमारा ये सौभाग्य है। मैं कहा करता हूँ इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और अपना ये सौभाग्य रहा कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। यह युग भी यह कलयुग भी सतयुग के नाम से जाना जाएगा, और कभी गुरुदेव का नंबर भी महावीर की श्रेणी में आएगा, महावीर की श्रेणी में आएगा। इनकी छपक राज की साधना देखते ही इतना मन आनंदित हो रहा है कि जिनके प्रवचनों में लाखों लाखों लोग पहुंचते थे, बड़े बड़े लोग जिनके चरणों में पड़े रहते थे, और आज वो ऐसी आत्मा, विरक्त आत्मा, जिसको किसी प्रकार का मोह नहीं है, किसी प्रकार से राग नहीं है, अपनी दृष्टि को बंद करके आत्म साधना में तल्लीन हैं, आत्म साधना में रत हैं। हम लोग बार बार कहते हैं आपको भूख लग रही है क्या, आपको प्यास लग रही है क्या, वो मौन हो जाते हैं, मना कर देते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं, हाथ हिला करके मना कर देते हैं, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ पीना नहीं है, मुझे किसी प्रकार की सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि ये 22 प्रकार के जो परिचय हैं उन सब से वो मुक्त हैं। ऐसी निर्लेप साधना, निर्वेद साधना चल रही है। संवेग भावना भा रहे हैं और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण की भावनाएं आचार्य सिभा रहे हैं कि दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत अनतिचार आदि अनेक अवीक्षण ज्ञान उपयोग, ऐसी 16 कर्ण भावना, 12 भावना, आत्म भावना, समाधि भावना में संलग्न हैं। विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में रह कर के हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, और उनकी कृपा, उनकी करुणा हमें सदा मिलती रहे। हम शिष्य हैं, हम मोही हो सकते हैं उनके प्रति, लेकिन हम सब लोग सतर्क हैं कि गुरुदेव की साधना संपूर्ण हो, गुरुदेव की साधना पूर्ण हो, वो उच्च शिखर में वो प्राप्त हों। वो पंचम काल के प्रकाश पुंज हैं, साधना के शिखर पुरुष हैं। वो अंत अवस्था में अपना स्वर्ण कलश अपने आत्मा में चढ़ा रहे हैं, रत्नात्रय को पूर्ण कर रहे हैं, 10 धर्म का चिंतन कर रहे हैं, अपनी साधना में संलग्न हैं। ऐसे छपक मुनिराज ने यम संलेखना धारण की है। बुद्धि पूर्वक सबको बुला करके, अपने शिष्यों को बुला करके, अपने शिष्यों के सानिध्य में बुला करके, गणमान लोगों को बुला करके, ट्रस्टी लोगों को बुला करके, और यह बात कही कि मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की भोगों की आवश्यकता नहीं है, मेरे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य विद्यानंद जी महाराज कहा करते हैं कि जब तक अपने एक कंठ में एक बूंद भी पानी जा रहा है तब तक आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से कि नहीं, बस अब मेरे शरीर की डिमांड नहीं है, अब मेरे को शरीर के लिए एक बूंद पानी की भी आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने जाना, ये उनका अनुभव है, ये उनकी अनुभूति है, ये उनकी साधना है। और ऐसे साधना काल में आचार्य जी ने वह सब कुछ त्याग कर दिया। एक यम संलेखना एक बहुत बड़ा इतिहास है, ये बहुत बड़ी बात है कि 4 प्रकार का यम संलेखना में तो लोग पानी का रख लेते हैं, पेय पदार्थ को रख लेते हैं। यम संलेखना में 4 प्रकार का त्याग हो जरूरी नहीं है, उसमें पेय पदार्थ रखा जा सकता है। लेकिन आचार्य जी ने बोला नहीं, मुझे पेय पदार्थ भी नहीं चाहिए, अब मेरा पूरा का पूरा उपयोग अपनी आत्मा के लिए, ज्ञायक स्वभाव के लिए, ध्रुव चैतन्य स्वभाव के लिए, अपने ज्ञाता दृष्टा के लिए, और अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए लगाना है। इसलिए पूरा का पूरा समय मैं एक समय भी क्यों बर्बाद करूं एक बूंद पानी के लिए। वो एक समय भी क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार हमारे छपक राज श्वेत पिच्छाचार्य जी महाराज, जो आचार्य विद्यानंद जी महाराज हैं, उनकी साधना बहुत बढ़िया चल रही है। आप सब लोग आएँ, दर्शन करें, कोई बात नहीं है, पर आराम से आएँ, मौन पूर्वक आएँ। हम साधु की साधना में साधक बने, बाधक ना बने, इस बात का ध्यान रखें। और जब तक हमारे द्वारा या हमारे संघ के द्वारा आपको कोई बात नहीं मिलती है तब तक उसे आप सत्य ना मानें। हमारी बात मिले, हमारे संघ से बात मिले, हमारे निरापकाचारों को से बात मिले, तो उस बात को ही प्रामाणिक मानना। किसी की अफवाह, किसी का दुष्प्रचार,
किसी के निंदक शब्दों को यहाँ पर किसी प्रकार का स्थान मत देना, अपने आत्मा में भी स्थान मत देना। आप समाधि भावना भाना कि जो जीव समाधि ले रहा है उसकी भी समाधि हो और एक दिन हमारी भी समाधि हो। आपके लिए समय समय पर बताया जाएगा गुरुदेव की चर्या के बारे में, गुरुदेव की साधना के बारे में। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे। जब भी आचार्य श्री का, ये मैं नहीं कह रहा कि कल आचार्य श्री हो ना हो, लेकिन जब तक आचार्य श्री हैं हम आप तक जो प्रामाणिक बात है, गुरुदेव की साधना है, आप तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, समय निकाल कर के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप भक्तों को, जो सारे भक्त हैं विश्व में, सारी समाज है, गुरुदेव का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है आप सबके लिए और हमारा भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी भावना के साथ जय बोलो श्वेत पिच्छाचार छपक राज श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा। जय बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। सद्धर्म सम्यक तो बंधुओं, क्षपक राज विद्यानंद मुनि महाराज अपना आचार्य पदवी छोड़ के ट्रस्टीगण को और मुनि महाराज को बुला के अपना यम सल्लेखन ले लिए है। यम सल्लेखन है अन्न पान खाद्य लेह चतुर्विध आहार का पूर्ण रूप का त्याग करके लिया जाता है। 12 साल का भक्ता प्रत्याख्यान नाम का सल्लेखन होता है। तो 12 साल पूर्व ही साधु अपना सल्लेखन से मतलब मरण के ऊपर विजय प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद नियम सल्लेखन होता है 1 साल का। उसमें अन्न पान खाद्य लेह का क्षीण करके दूध का त्याग होता है और अनेक प्रकार का आहार का त्याग करके यम सल्लेखन होता है। वो पानी का भी आहार का भी पूर्ण रूप का त्याग होता है। तो मरण पर्यंत इसका जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ने का एक विधान है। इसको व्रत सल्लेखन को एक व्रत का विधि का सल्लेखन बोला जाता है। इसलिए व्रत पूर्वक इसका नियम लिया जाता है। दिगंबर आचार्य विद्यानंद महाराज ने दक्षिण और उत्तर को जोड़े थे। उन्होंने मूर्धन विद्वान थे और स्वयं लेखक थे और विमर्शक थे और बहुत बड़ा एक प्रवचनकार भी थे। 1980 के समय 1970 के समय कोई इतना बड़ा विद्वान पूरा भारतवर्ष में नहीं थे। राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद महाराज ने दक्षिण भारत में आके सहस्राब्दी महोत्सव श्रवण बेलगुल बाहुबली का उन्होंने भाग लिया और धर्मस्थल का महामस्तकाभिषेक में भाग लिया और वहाँ एयर नागराज जैसे हम्पा नागराज जय थे और वहाँ सुब्बैया शास्त्री भुजबली शास्त्री जैसे महान महान मूर्धन्य विद्वानों को उन्होंने आगे बढ़ाया। और विशेष रूप से पुरातत्व का जितने भी प्राचीन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार में आचार्य विद्यानंद महाराज का प्रेरण रहा। महावीर जी क्षेत्र में, बाहुबली क्षेत्र में, मूड़बद्री, कारकल और इंदौर और बड़वानी उसका भी महामस्तकाभिषेक उनका सानिध्य में मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसलिए अभी सल्लेखन यम सल्लेखन का क्रिया हो रहा है। कल रात पूरा दिन हम दश भक्ति पढ़े और समाधि भक्ति, उसके साथ साथ अनेक प्रकार का स्तुति, बारह भावना, ये सारे आचार्य का सानिध्य में वसुनंदी महाराज, आचार्य शुरसागर महाराज, आचार्य सौरभ सागर महाराज, आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में हम सब लोग भट्टारक उपस्थित रह के वहाँ संपन्न किए हैं। बहुत शांत चित्त से महाराज ने सुन रहे थे। जितने भी हमने स्तुति स्तोत्र भक्ति बोल रहे थे, निरंजन स्तुति भी बोला, शतकत्रय भी बोला। इसलिए महाराज का यम सल्लेखन का क्रिया है बहुत अच्छा रूप से यहाँ संपन्न हो रहा है और कोई मोह नहीं है महाराज को, कोई शारीरिक रूप का उनको लालच नहीं है और उन्होंने सिर्फ आत्म ध्यान करते हुए अपना मोक्ष का चिंतन में आगे बढ़ रहे हैं। महाराज का ये यम सल्लेखन देखते हुए हमको आनंद हो रहा है। इतना सुंदर रूप से, इतना साधु संग का साथ मंत्र स्तुति भक्ति के साथ हो रहा है। ऐसा एक समाधि है जीवन में किसी को भी मिलता है वो बहुत पुण्यवान जीव है।